बिहार में जो भी शासन हुई है वो लालू प्रसाद जी के शासन हो 90 का अति पिछड़ा। जब तक लालू प्रसाद जी के साथ थे तो लालू प्रसाद जी सत्ता में बने रहे 15 वर्षों तक जी। लेकिन लालू प्रसाद ने अति पिछड़ों को साथ अत्याचार किया, अन्याय किया। जन कर्पूर ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 2 भागों में बांट दिया था। यानी स्पष्ट कहा था कोरी, कुर्मी, यादव और बैस। स्पष्ट बिहार में हजारों की संख्या में वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद हैं, जिला परिषद अध्यक्ष है। मैं हूं ऋषभ, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हमारे बीच मौजूद हैं बिहार के बीजेपी के संगठन पदाधिकारी प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी। दोस्तों, आप ये जानते ही होंगे कि बीजेपी के समस्त विरोधी, जितने भी विरोधी हैं, एक बात सभी लोग बीजेपी का लोहा इस बात में ज़रूर मानते हैं कि बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी की जो मशीनरी है वो आला दर्जे की है। और ये चीज़ जितने भी विपक्षी पार्टी हैं मानती हैं। तो ऐसे ही संगठन के एक प्रमुख पदाधिकारी से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, बिहार के प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी से। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं प्रमोद जी से संगठन में उनका प्रभार। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका भी अभिनंदन, स्वागत। जी सर, संगठन में आपका प्रभार क्या है? हम भारतीय जनता पार्टी बिहार के अति पिछड़ा विंग के प्रदेश के संयोजक हैं। जी सर, अति पिछड़ा वर्ग ये बिहार की राजनीति का 36% हिस्सा कवर करता है और अमूमन शायद उससे ज़्यादा। सही आंकड़ों की जानकारी आपको मुझसे बेहतर होगी। जो अभी वर्तमान में बिहार सरकार ने जनगणना की है जी, उसके अनुसार जी 38% रिकॉर्ड में है जी अति पिछड़ा वर्ग। जी सर, अक्सर बिहार के अति पिछड़ा वर्ग को बिहार की राजनीति का किंग मेकर कहा जाता है और आप उसके पार्टी संयोजक हैं, तो संगठन के संयोजक हैं। तो सर, आप अपनी भूमिका को कितनी गंभीरता से बिहार जैसे राज्य में लेते हैं जहां पे जातियों का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चुनाव में अहम हो जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर जी, बिहार में जो भी शासन हुई है वो लालू प्रसाद जी के शासन हो 90 का और उसके बाद 2005 से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार नेतृत्व में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की समर्थन सरकार बनी है। तो अति पिछड़ा का ही भूमिका रही है। चूँकि अति पिछड़ा जब तक लालू प्रसाद जी के साथ थे तो लालू प्रसाद जी सत्ता में बने रहे 15 वर्षों तक जी। लेकिन लालू प्रसाद ने अति पिछड़ों को साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, जिसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे अति पिछड़ा समाज के लोग उससे हटते गए और जिसका प्रतिफल हुआ 2005 में बिल्कुल तरह से हट करके एनडीए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए। जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि लोग 2005 से आज 20 साल हो गया अब पुनः सरकार बनी है। इसके पीछे मैं कारण बता रहा हूँ। अति पिछड़ा का शब्द कब से आया, अति पिछड़ा कब से बना? तो हमारे जन नायक कर्पूर ठाकुर जी थे बिहार में, 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 1978 में बिहार में पिछड़ों को 2 भागों में बांटने का काम किया था। उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि पिछड़ों में ऐसा सैकड़ों जातियां हैं जिसके साथ रह करके जो अति पिछड़ा समाज के जो छोटी छोटी जातियां हैं, चंद्रवंशी हैं, बींद है, बेलदार है, लोहार है, नाई है, कुम्हार है, इन जो छोटी छोटी जातियां हैं वो जातियां का विकास पिछड़ा वर्ग में रहकर नहीं हो सकता। तो जन नायक कर्पूर ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 2 भागों में बांट दिया था, वर्गीकरण कर दिया था और उसमें 88 जाति को अति पिछड़ा में अलग बना करके वर्गीकरण किया था। और उन्होंने उस समय नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन लालू प्रसाद जी जिसके बल पर सत्ता में आए, शासन में आए, 90 में शासन में आए कि उस समय
वहाँ कुछ जो मजबूत सामांतिक प्रवृत्ति के जो लोग थे उनकी दबदबा थी। तो दबदबा थी तो लोगों को लगा कि लालू प्रसाद उस दबदबा को समाप्त करेंगे। तो जो कमजोर जातियां थी अति पिछड़ा समाज के, जो सैकड़ों जातियों में बटी हुई है, लेकिन धीरे धीरे वे अपना एक समूह बनाया है अति पिछड़ा ग्रुप में जी, वो जाते लालू जी के साथ सटा। लेकिन लालू जी ने क्या किया, जब लालू जी की सत्ता आई तो एक बिहार में हम लोगों ने डिमांड किया था कि हमारे जन कर्पूर ठाकुर बहुत कम अवधि रहे इस राज्य के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने नौकरियों में आरक्षण दिया अति पिछड़ों को। तो उसी तरह से पंचायत और नगर निकाय में आप आरक्षण दें, क्योंकि जब तक राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारा विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो लालू प्रसाद इस बात को तो माने, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक अधिनियम लाया 1993 में, पंचायती राज अधिनियम, पिछड़ा वर्गों का आरक्षण। उसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा जो बनाया गया था पिछड़ा उसको दोनों को मिला दिया। अब सोचिए, राजनीतिक हत्या इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जो जिसके अपने आप को अनुयायी मानते हैं लालू प्रसाद जी कि हम लोग जन कर्पूर ठाकुर जी के ही शिष्य है, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, और उन्होंने बिहार में पिछड़ा किया और उन्होंने 93 में पंचायती राज अधिनियम बनाया, उसमें उन्होंने अति पिछड़ा समाप्त कर दिया, पिछड़ा का आरक्षण मिलेगा। तब हम लोगों ने सामाजिक संगठन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए और माननीय उच्च न्यायालय में 96 में फैसला आया। फैसला क्या आया? फैसला यह आया कि कर्पूर ठाकुर जी ने 1978 में पंचायत का चुनाव कराया था जिसमें आरक्षण व्यवस्था नहीं थी, बिना आरक्षण चुनाव हुए थे। उस चुनाव में पिछड़ा वर्ग के 3-4 जातियों को चिन्हित करके, हम उसका नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन 3-4 जातियों को चिन्हित किया था माननीय उच्च न्यायालय ने और कहा था कि जिसका आरक्षण का बात कर रही है सरकार, उसकी बिना आरक्षण के, आरक्षण तो विशेष अवसर का एक व्यवस्था है कि जो समाज में पिछड़ा हुआ लोग उसे आगे बढ़ाना है, तो आप बिना आरक्षण के 3-4 जाति के ही लोग, यानी स्पष्ट कहा था कोयली, कुर्मी, यादव और बैस, स्पष्ट माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था, ये 4 जाति जिसकी आबादी से दुगुना यानी 65% बिना आरक्षण के इनका पंचायत में भागीदारी है। तो आखिर किस आधार पर आरक्षण मांगते हैं आप? अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं तो अति पिछड़ों को दीजिए, जो कमजोर जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है उसको दीजिए। तो माननीय लालू प्रसाद जी उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय चला और मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रहा और 2001 में बिना आरक्षण के बिहार में पंचायत का चुनाव हो गया। उसके बाद नगर निकाय का चुनाव भी हो गया। जब हमारी सरकार बनी श्री नीतीश कुमार नेतृत्व में एनडीए की 2005 के अक्टूबर में, तो हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से पहला निर्णय हुआ था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। यह निर्णय हुआ था कि जो अगली सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है हाई कोर्ट के विरुद्ध, उसको वापस लेंगे और पंचायत में अति पिछड़ों को आरक्षण देंगे। तो उन्होंने 2006 में पंचायती राज अधिनियम बनाया जिसमें 20% अति पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था की और उनको यह लगा कि समाज में महिला सबसे कमजोर होती है तो उनके लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की, 16% अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था किया, जबकि लालू प्रसाद जी संवैधानिक व्यवस्था था। उस समय लालू प्रसाद जी ने भी दलितों को भी एकल पद आरक्षण नहीं दिया था और 16% उनका आबादी था, उसके अनुसार आरक्षण मिला। 1% हमारे बिहार में अनुसूचित जनजाति के उसको आरक्षण दिया गया। उसके बाद 2006 के बाद जब बिहार में और 2007 नगर निकाय अधिनियम बना जिसमें नगर निकाय में आरक्षण की व्यवस्था हुआ और जिसका नतीजा हुआ कि आज हमारे बिहार में हजारों की संख्या में वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद हैं, जिला परिषद अध्यक्ष है, जिससे कारण आज गांव में जागृति पैदा हुआ है लोगों में, आज भूख जगी है लोगों में
और जिसका नतीजा हुआ पहले हम लोग घूमते थे तो अति पिछड़ा समाज के नेता खोजते थे कि कोई आदमी मिलता नहीं था। लेकिन आज पंचायत में आरक्षण के बल पर लोग कोई जीते हैं कोई हारे हैं, जिसका नतीजा हो कि हर गांव में हमारा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, वंचित लोग आज राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में आए हैं और निर्णय भी ले रहे हैं। ये बात ठीक है सर कि जो प्रयास किए गए अति पिछड़ा को लेके नीतीश कुमार की सरकार में, ये बात सही है कि उसमें पिछड़े वर्ग लोगों की जो गरिमा है उनको वापस मिली समाज में। लेकिन सर बिहार के अभी भी मुद्दे सर, सबसे अहम मुद्दे जो हैं अभी देश में, वो सर पलायन को लेके। तो सर पलायन को लेके और रोजगार को लेके आमतौर पे बिहारियों को देश का सस्ता मजदूर निर्यातक राज्य कहा जाता है। तो सर इस विचार को लेके आपको कैसे वहाँ की जनता ने मौका दिया है, तो सर इस बार आप पलायन को लेके, रोजगार को लेके बीजेपी और संगठन की क्या तैयारी है कि इन सब विषयों पे काम किया जाए सर? देखिए, इसलिए ही राज्य सरकार ने सरकार बनते ही पहला निर्णय लिया कि हम पलायन को रोकने के लिए एक अलग विभाग का निर्माण हो रहा है जी। अलग विभाग बनेगी जो पलायन को रोकेगा और राज्य में सर्वे कराएगा कि जो ऐसे लोगों को हम वापस लाएंगे जो लोग कमाने के लिए, अभी रोजी रोटी के लिए गए हैं, बड़ा काम के लिए गए हैं, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो जाए, लेकिन जो 15,000 को 12,000 के लिए नौकरी करने जाते हैं, वैसे लोगों को हम सर्वे करेंगे और वैसे लोगों को वापस लाएंगे और उनको घर पर ही रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। ये योजना सरकार की है। और दूसरी बात है, समझिए, खाली बात होती है। आपने जब सरकार बनी थी 5 अक्टूबर में, उसके बाद 7 में पंजाब सरकार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था, पलायन रुक गई थी। अब पलायन रुका भी है। पलायन जो पहले था इसलिए रुका है, आप बता दे रहा हूं कि चूंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, गांव में सड़कें नहीं थी, और सड़क बनने के कारण हर गांव से 10 टेम्पू खुलता है, 10 लोग रोजगार मिला। आज पहले हम लोग जाते थे बच्चे में डाक पीने के लिए कलकत्ता जाते थे, आज गांव में डाक मिल रहा है। आज गांव में चाउमीन चिकन का दुकान खुला हुआ है, तो करोड़ों लोग रोजगार मिला है। ऐसा नहीं रोजगार नहीं मिला है, केवल फैक्ट्री खोल देने से ही रोजगार मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो पलायन की बात है, इसके लिए सरकार ने तो कैबिनेट का निर्णय, सरकार बनते ही निर्णय लिया है कि पलायन रोकने के लिए हम सर्वे कराएंगे, और सर्वे करा करके वैसे लोगों को जो रोजी रोटी खाने कमाने के लिए बाहर गए हैं, वैसे लोगों को सर्वे करा करके हमारा प्रयास होगा। वो इसीलिए विभाग बन रही है स्पेशल, वो सर्वे करेगी और वैसे लोगों को चिन्हित करेगी और उनको उद्योग धंधा गांव में ही, अपने गांव में, अपने शहर में ही करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सर पलायन और रोजगार ये सर्वमान्य विषय हैं जिनके आधार पर कई विपक्षी पार्टियों ने अपने स्लोगन बनाए और सरकार को चुनौती पेश करने का एक प्रयत्न करा। तो पलायन और रोजगार तो एक शाश्वत विषय है बिहार की पॉलिटिक्स में, और वो सभी लोग देखते भी हैं। सर इस चीज़ के लिए नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देने का भी वादा किया था। तो सर उस पॉलिसी में, उस दिशा में क्या 1 करोड़ रोजगार 5 साल में आप लोग पैदा करेंगे? तो मतलब उसके लिए आपका संगठन किस स्तर पे काम करेगा सर? मैंने कहा इसीलिए विभाग बनी है जी, और हमारा जो लक्ष्य है, जिसको हमारे बिहार में जो मुखिया नीतीश कुमार जी जो कहते हो करते हैं जी। आपको पता होगा कि उन्होंने 15 चुनाव के पहले कहा था कि हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, अगर बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो वोट नहीं मांगेंगे। तो आपको जानकारी होगी कि हर घर बिजली पहुंच गई। अभी मेरा सरकार का एजेंडा में है, मुख्य एजेंडा में है कि पलायन के जो एक धब्बा लगा हुआ है, हालांकि पलायन बहुत कमा है, लेकिन फिर भी आप विपक्षी लोगों ने उठाया, लेकिन जनता समझती सारी बात को। जनता इस बात को समझी कि पलायन खाली बोलते हो लोग हैं, लेकिन पलायन रोकने का काम यही नीतीश कुमार सरकार ने किया है और भविष्य में रोकेगी। तो उस दिशा में काम हो रही है। और आप विश्वास रखिए कि जो 1 करोड़ का जो टारगेट है, हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी भी देंगे और रोजगार भी देंगे। तो 1 करोड़ से
से 1000 कम नहीं बल्कि 1000 अधिक दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था पर काम आगे बढ़ गई है।